ओम्स लॉ न्यूमेरिकल्स, ध्यान देखना, बहुत ही सिंपल है। ओम्स लॉ के जितने भी हमारे क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स आते हैं फटाफट देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द दोज पॉइंट। केवल और केवल आपको रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। वही हमारा ओम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा देखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन डेटा में आप ध्यान देखेंगे 2 एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट हो गया, I कितना हो गया आपके पास में 2 एम्पियर हो गया। आगे दे रखा आपका वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, V इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.1 वोल्ट। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को यहीं पर रहने दो, इसको इधर ले आते हैं, तो V अपॉन I इज इक्वल टू आर। है सिंपल। अब ध्यान देखना, V कितना है हमारा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारा R। अब कटेगा तो है नहीं, पॉइंट को हटाते हैं, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 20 साइड में सोल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है, इसलिए इधर कितना जाएगा 20। देखो पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ाया, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो अब क्या करेंगे हम, एक पॉइंट दशमलव के बाद एक को लगाते, वही 20 5 जा 20, मतलब 20 के 5 जा में कितना आएगा हमारा 100। तो कितना हो जाएगा, ये इधर 5 और इधर कितना आ जाएगा 100। ये पूरा हमारा कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.05 और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, सिंपल ओम्स। ठीक है, तो ये जो हमारा पूछा है हमसे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द, तो दो हम आंसर ऐसा लिखेंगे, द रेजिस्टेंस बिटवीन द दोज पॉइंट इज R इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। ठीक है, पक्का। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, देन फिर हम समझ निकालता है क्या निकालना है। ठीक है, देखो, a simple electric circuit has a 24 volt battery। 24 वोल्ट बैटरी मतलब, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम्स, आर दे रखा है आपको 60 ओम्स। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब सर्किट के अंदर करंट पूछा है, कितना होगा द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो गिवन डेटा में हम सिंपल, हम गिवन डेटा क्या है हमारे पास में, गिवन डेटा हमारे पास में, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू कितना दे रखा है हमारे पास में 24 वोल्ट, और ये जो 60 ओम्स, ओम्स का एक यूनिट है रेजिस्टेंस की, तो R हमारा हो जाएगा 60 ओम्स। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V इजिकल टू आई आर। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको निकालना है करंट। सिंपल सा इधर उधर कर दो, तो करंट को इधर ही रहने देते हैं, V अपॉन R हो जाएगा। तो ये ध्यान देखते हैं, V कितना आपको दे रखा है 24 और ये हो जाएगा 60। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, छोटा मोटा मैथ का कैलकुलेशन से, बस कुछ नहीं। चलो डायरेक्ट 6 से 6 4 जा 24, 6 10 जा, ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो कितना बचा यहाँ पर 2 अपॉन 5 इज टू आई। अभी कटा तो है नहीं, इसको इधर साइड में कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2, इधर कितना जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 5 4 जा 20, इधर 4 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, 0 0। तो आपका जो करंट बचा I इजिकल टू कितना बचा 0.4 और यूनिट क्या होती करंट की, एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है।